हेलो स्टूडेंट, हमने क्लास में 13 चैप्टर देख लिया था जिसमें हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और हम थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. So let's see that form of government under which power of the government are divided by the constitution between the central government and provincial और state government. मतलब जो शक्तियाँ हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार. द सोर्स ऑफ पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द गवर्नमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. सरकार क्या है? संविधान है. कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली डिफिकल्ट. जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है? कठिन है. एंड सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी इसेंशियल. जो जुडिशरी है उसकी सुपरमेसी क्या है? आवश्यक है. सो ऑल्सो इट इज एसेंशियल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कठोर होना होते हैं. ठीक है. सच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उन्हीं को क्या कहा है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. India has been termed in the constitution as a federation of state. The characteristics of federal government are present in India constitution. In the federal form, the union and state function with the limits of their rights and power given by constitution. मतलब जो इंडिया है termed in the constitution is a federation of state. That characteristic of federal government की जो विशेषता है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में वो है द इन प्रेजेंट बताई गई हैं. इन द फेडरेशन फॉर्म द यूनियन एंड स्टेट फंक्शन. फेडरेशन फॉर्म में यूनियन और स्टेट फंक्शन विद द लिमिट्स, उनकी जो सीमाएं हैं, उनके अधिकार हैं, पावर हैं गिवन किसके द्वारा दिए गए? संविधान के अनुसार. प्रेजेंटली इन द इंडियन फेडरेशन देयर आर 29 स्टेट एंड द जनरली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट. यूनियन टेरिटरीज हैं, 29 स्टेट हैं. द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंटेड द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम आर एज फॉलो. तो क्या है इनकी विशेषताएं? डुअल गवर्नमेंट्स. डुअल गवर्नमेंट मतलब दो सरकार. इन द इंडियन यूनियन देयर आर बोथ द गवर्नमेंट. ठीक है. वी आर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. दो सरकारें हैं जहाँ संघ सरकार और राज्य सरकार. देयर इज एन एग्जीक्यूटिव इन द यूनियन वेयर देयर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मतलब वहाँ क्या होता है? एक एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब विधायिका होती है. इन द यूनियन व्हेन देयर इज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं. देयर आर अ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड देयर इज़ अ लेजिस्लेचर पार्लियामेंट ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. सिमिलर इन द स्टेट, जैसे कि केंद्र में दिया गया है, केंद्र में मंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है. उसी प्रकार राज्य में भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर वेयर द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं. अंदर चीफ मिनिस्टर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव. दिस अरेंजमेंट इज, इसी अरेंजमेंट को क्या कहा? ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा. डिवीजन ऑफ पावर. देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जो शक्तियां हैं उनको क्या किया? डिवाइड किया गया है यूनियन और स्टेट में. अकॉर्डिंगली द सेंटर एंड स्टेट मेक लॉ एंड रन एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द सब्जेक्ट अंडर देयर जुरिडिक्शन. मतलब उनकी सीमा के अनुसार विषय में जो भी दिया गया है प्रशासन, उनके जो कानून बनाता है, सेंटर में कानून बनाता है और उनको प्रशासन क्या करता है? उनके विषय के अनुसार चलाता है. द पावर हैव बीन एलोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन. शक्तियाँ क्या? इन द फॉलोइंग मैनर. जो शक्तियाँ हैं वो बांटी गई हैं वो क्या क्या हैं? द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट जिसे संघ लिस्ट भी कहते हैं, 97 सब्जेक्ट दिए गए हैं ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आर कंटेन इन द यूनियन लिस्ट. मतलब राष्ट्र की महत्वता के अनुसार उसमें जो 97 सब्जेक्ट वो शामिल किया गया है. इन विच सब्जेक्ट जैसे क्या क्या हैं? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फोर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, रेलवे आर प्रोमिनेंट. ये सब क्या है? प्रसिद्ध सब्जेक्ट्स हैं. द स्टेट लिस्ट 62, उसमें 97, इसमें 62 है. सब्जेक्ट ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस लाइक वो नेशनल और ये क्षेत्रीय महत्व रखते हैं. जस्टिस, पुलिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा इन द स्टेट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट जिसमें जो दोनों शामिल. ओरिजिनली देयर वर 47 सब्जेक्ट, 97, 62, 47 in this list, but after the 42nd amendment 4 subject and 1 more subject were added. 4 सब्जेक्ट और एक और जोड़ा गया. 10 रिसेंटली देयर आर 52 सब्जेक्ट हैं. कितने हो गए? 52. मैरिजेस, डाइवर्स, ट्रस्ट, ट्रस्टीज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, लेबर वेलफेयर आर सम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. वो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉज ऑन सब्जेक्ट कंटेन इन द कंकरेंट. ये दोनों बनाती हैं कानून जो कि कंकरेंट लिस्ट में हैं. बट इफ a law has been enacted by the central government that shall be in
फोर्स, उसे क्या करेगी वो लागू करेगी। रेसिडुअल पावर्स जो बची हुई शक्तियां हैं, इफ़ सर्टेन सब्जेक्ट रिमेन ओवर द अबव, मतलब कुछ जो निश्चित विषय हैं वो रह जाएं, 3 लिस्ट सच सब्जेक्ट शैल बी विद द यूनियन गवर्नमेंट। 3 सुपरमेसी इन रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की लिखित तो सुपर रूप अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसिटी, मतलब क्या लिखित संविधान आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की इस प्रणाली का संविधान के अंतर्गत क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। टू इंश्योर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर ऑफ इट्स अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड डिफिकल्ट। सुपरमेसी ऑफ जुडिशियरी, मतलब जो न्यायपालिका उसकी सुपरमेसी अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सुपरमेसी ऑफ जुडिशियरी इंपॉर्टेंट, द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है, संरक्षण होता है संविधान का, कौन, सुप्रीम कोर्ट। लॉज फ्रेम्ड एंड डिसीजन टेकन कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड नल, मतलब जो कानून बनाए रहे उसमें कोई भी विरोध आ जाए तो वो क्या से अमान्य शून्य घोषित कर देता है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेसेसरी प्रोविजन हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब नेसेसरी आवश्यक प्रावधान संविधान के द्वारा बनाए जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं कि जुडिशरी क्या हो, स्वतंत्र निष्पक्ष हो। 2 हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के 2 सदन होते हैं। एज पर फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट इंडियन लेजिस्लेचर हैज 2 हाउस, फर्स्ट हाउस कॉल्ड द पार्लियामेंट, पहले जो सदन है उसको क्या कहा जाता है, संसद, एंड सेकंड एंड कॉल्ड द काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट इन द काउंसिल, स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टेट आर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो अप्रत्यक्ष रूप से। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड डायरेक्टली, मतलब स्टेट के इनडायरेक्टली और मेंबर पार्लियामेंट के स्टेट के इनडायरेक्टली और पार्लियामेंट के डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। डिवीजन और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो प्रशासनिक शक्ति का बंटवारा। आउट ऑफ मैनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, सम फीचर्स मेक द फेडरेशन स्ट्रॉन्ग, कुछ क्या बनाते हैं, फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिवीजन ऑफ पावर दैट द यूनियन हैज़ बीन गिवन एक्सक्लूसिव पावर ऑन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब एक्सक्लूसिव पावर दिया जाता है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में। इट हैज़ आल्सो बीन गिवन इम्पोर्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ, किसके संबंध में, कानून के संबंध में। लॉ टू बी फ्रेम्ड अंडर द कंकरेंट लिस्ट, किसके द्वारा बनाई जाती है, कंकरेंट लिस्ट में, किसके अंतर्गत है, जो कंकरेंट लिस्ट। विसाइड such subject which do not find place in any of these list, they are also with the jurisdiction of union government, किसके अंतर्गत रहते हैं, जो इन तीनों में शामिल नहीं होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट की सीमा में रहते हैं। These power of the union are known as residual powers, इसी को क्या कहा गया है, रेसिडुअल शक्ति कहा गया है। In spite of clear division of power between the union states, it is necessary that there should be proper cooperation between, मतलब क्या होना चाहिए इनमें, प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए यूनियन स्टेट में, किसके लिए, सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देयर आर certain provision in the constitution through which the union exercise effective control over the state. First, direction to the safe state government, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के क्या निर्देश। द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स डायरेक्शन टू द स्टेट, मतलब सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, केंद्रीय जो सरकार है, वो राज्य सरकार को क्या देती है, निर्देश देती है, किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एंड द स्टेट फॉलो दिस डायरेक्शन, स्टेट को क्या करना होता है, पालन करना होता है। सब्जेक्ट्स लाइक नेशनल डिफेंस, पॉलिटिकल रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज कम अंडर दिस कैटेगरी में आते हैं। इंटरेस्ट सम वर्क्स ऑफ यूनियन सब्जेक्ट, यूनियन जो संघ विषय हैं उसके कुछ काम स्टेट को सौंपे जाते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन इंटरेस्ट सम वर्क स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट, मतलब कुछ निर्देश देती हैं उन्हें। फॉलो एनी इंटरनेशनल ट्रीटी, क्या करेगी वो, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता उससे क्या करेगी, उनका अनुपालन करेगी। सच इंस्ट्रक्शन कैन आल्सो बी गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, किसके संदर्भ में दिया जाता है, विषय, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। इन इंडिया सर्टेन सर्विस आर ऑल इंडिया सर्विस लाइक द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, द इंडियन पुलिस सर्विस, IPS, IAS एक्सेट्रा। सिलेक्शन टू दिस सर्विस मेड बाय, किसके द्वारा होता है ये सिलेक्शन, यूनियन UPSC, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। द सर्विस कंडीशन ऑफ दिस सर्विस आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, की कंडीशन कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बिसाइड सर्विसिंग
इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट दीज ऑफिसर्स सर्व इन द सेंटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब क्या करते हैं टाइम टू टाइम इन अधिकारियों की जो कंडीशन है वो क्या करता है लाते हैं। दस द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट। फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब वित्तीय जो सहायता, द मनी विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम टैक्सेस इज इनसफिशिएंट, मतलब जो मनी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्राप्त करती है टैक्स से वो क्या होता है अपर्याप्त होता है। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम आर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है उनका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। द सेंटर गिव्स ग्रांट किसको देती है स्टेट गवर्नमेंट को, फ्रॉम टाइम टू टाइम ग्रांट प्रदान करती है, अनुदान प्रदान करती है मतलब स्टेट को। थ्रू सच ग्रांट आर सेंटर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द, इसके द्वारा वो स्टेट पे क्या करता है कंट्रोल करता है। पावर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है उसकी शक्तियाँ, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू डिवाइड अ स्टेट और फॉर्म वन स्टेट बाय इंटीग्रेटिंग टू स्टेट और सम पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट एंड फॉर्म अ न्यू स्टेट, मतलब जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर होती है क्या करती है डिवाइड करती है शक्तियों को अ स्टेट और फॉर्म वन स्टेट बाय इंटीग्रेटिंग टू स्टेट को बांटती है सम पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट एंड फॉर्म अ न्यू स्टेट में। पार्लियामेंट हैज़ पावर, पार्लियामेंट की शक्ति होती है टू इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया, मतलब वो स्टेट की जो भी एरिया है जो भी क्षेत्र है उसको इंक्रीज कर सकती है डिक्रीज कर सकती है और चेंज कर सकती है उनकी बाउंड्रीज को। मेक अ लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें क्या बना सकती है कानून बना सकती हैं। द स्टेट्स हैव द पावर टू फ्रेम लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटर देम बट दिस पावर इज़ नॉट एक्सक्लूसिव, लेकिन ये जो शक्तियाँ हैं वो शामिल नहीं है। द पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉज, मतलब जो पार्लियामेंट है जो संसद है वो क्या कर सकती है कानून बना सकती है ऑन स्टेट सब्जेक्ट में इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, किन परिस्थितियों में बना सकती है। इन केस अगर वेयर राज्यसभा डिक्लेयर अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, अगर राज्यसभा क्या कर दे घोषणा कर दे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के विषय हैं डिक्लेयर कर दे सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, स्टेट राज्य विषय के जो सूची है उसको नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जे के रूप में वो क्या कर दे घोषित कर दे। व्हेन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी, जो राष्ट्रपति वो क्या कर दे इमरजेंसी घोषित कर दे। व्हेन द स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल, मतलब जो राज्य है वो किसके अंतर्गत आ रहा हो प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत आ रहा हो। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट हैव बीन ट्रांसफर टू द पार्लियामेंट, जो पावर किसको ट्रांसफर हो गई हो पार्लियामेंट को। इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इट्स सेल्फ पासिस अ रेजोल्यूशन, मतलब स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मतलब खुद में वो क्या कर दे एक रेजोल्यूशन पास कर दे दैट पार्लियामेंट शुड इनैक्ट, पार्लियामेंट को करना चाहिए वो इनेक्ट करेगा लॉ बनाएगा ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट दैट द यूनियन गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, तो मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है संघ सरकार वो क्या है बहुत शक्तिशाली होती है। ऑल्दो सब्जेक्ट अंडर द यूनियन एंड स्टेट हैव बीन डिसाइडेड इनटू 3 लिस्ट, उनके जो सब्जेक्ट हैं वो 3 लिस्ट में क्या होते हैं डिसाइड होते हैं। बस सब सच सब्जेक्ट्स विच आर नॉट देयर इन एनी ऑफ दिस लिस्ट, मतलब कुछ सब्जेक्ट विषय रह जाते हैं इन लिस्ट में। सच पावर आर रेसिडुअल पावर्स, उन्हीं को क्या कहा गया है रेसिडुअल पावर्स का, जो दो तीनों लिस्ट में शामिल नहीं होते। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की अंग सरकार के ऑर्गन्स क्या हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच फ्रेम लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, वह अंग सरकार का जो क्या बनाता है कानून बनाता है उसी को क्या कहता है लेजिस्लेचर विधायिका कहा जाता है। दैट ऑर्गन विच इन्फोर्स द लॉज एंड इंश्योर दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव, जो इस कानून को लागू करता है मतलब सिंपली हम कहेंगे जो बनाता है वो लेजिस्लेटर, जो इसे लागू करता है एग्जीक्यूटिव, और जो न्याय दिलाता है इन कानूनों को मतलब कोई भी गलत कार्य हो जाने पर जुडिशरी कहा गया। ठीक है, तो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव एंड द ऑर्गन विच पनिशेस दोज हु डू नॉट फॉलो दैम इज कॉल्ड द जुडिशरी, जो उनको फॉलो ना करे उनका अनुपालन ना करे उसे क्या कहा न्यायपालिका। दीज 3 ऑर्गन में गवर्नमेंट, यही 3 ऑर्गन क्या बनाती है सरकार। लेजिस्लेचर मतलब जैसे क्या कहेंगे विधायिका। द लेजिस्लेचर में हैव 1 और 2 हाउस, उनके क्या होते हैं 2 सदन होते हैं। वेयर देयर आर 2 हाउस, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड लोअर हाउस एंड सेकंड अपर हाउस। फर्स्ट को क्या कहा लोअर, सेकंड को अपर, उच्च सदन और निम्न सदन। द लेजिस्लेचर परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट वन आर फ्रेमिंग लॉ, मतलब कानून बनाने का काम करती है। अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसमें अमेंडमेंट मतलब संशोधन करती है मतलब फ्रेमिंग लॉ। लेजिस्लेचर प्रिपेयर लॉ फॉर प्रॉपरली गवर्निंग द कंट्री, अमेंडमेंट करती है मतलब जो कानून कुछ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हैड गिवन पावर ऑफ अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ शक्तियाँ दी हैं अमेंडमेंट में, द कॉन्स्टिट्यूशन टू द लेजिस्लेचर
लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट मेक नेसेसरी अमेंडमेंट एज पर नीड्स, मतलब उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकती है पार्लियामेंट उसे अमेंडमेंट कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो प्रशासनिक कार्य हैं, लेजिस्लेचर आल्सो डिस्चार्ज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या कर सकती है उसे हटा सकती है इंपॉर्टेंट कार्य को ऑफ एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, मतलब क्या होती है जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्यपालिका होती है, वो क्या रहती है जिम्मेदार होती है किसके, टू लेजिस्लेटिव विधायिका पर। दस लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, मतलब कंट्रोल क्या करते हैं लेजिस्लेटिव किस पर कंट्रोल करती है, ओवर द एग्जीक्यूटिव पर। टू डिसाइड पॉलिसीज फॉर स्टेट एंड द गवर्नमेंट, मतलब क्या करते हैं ये लोग गवर्नमेंट और स्टेट की जो नीतियाँ हैं उसे क्या करती है निश्चित करती है। लेजिस्लेचर does the work of deciding policies and giving direction to the state, और ये स्टेट को क्या करती है निर्देश देती हैं। इट गिव्स सैंक्शन टू द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या देती हैं अनुमति देती हैं कि जो नीतियां हैं फॉर्मुलेट करने की किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। फंक्शनिंग रिलेटिंग टू फाइनेंस, ठीक है। The legislature does the work of imposing or reducing taxes, मतलब क्या करती है ये इम्पोज करती है, लगाती है और रिड्यूस करती है टैक्सों को, एंड अकॉर्डिंग सैंक्शन टू एक्सपेंडिचर ऑफ एग्जीक्यूटिव, और क्या करती है इनका इसकी अनुमति के लिए एग्जीक्यूटिव पर एक्सपेंडिचर करती है। दस इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल, और क्या करती है जो लोगों से जो मनी मिलती है रिसीव करते हैं इन लोग, उस पर क्या करती है कंट्रोल करती है। डिस्कशन ऑफ सब्जेक्ट प्रेजेंटेड इन द हाउस, मतलब जो हाउस में प्रेजेंट है जो सब्जेक्ट विषय उस पर क्या करती है विचार करती है। द मेंबर जो मेंबर होते हैं, ठीक है, डेलीब्रेट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, जो डेलीब्रेट रहते हैं जो सब्जेक्ट डिफरेंट टाइप से होते हैं। एंड प्रॉब्लम प्लेस्ड बिफोर द हाउस, जो सदन के समक्ष जो प्रॉब्लम होती हैं, दे डिस्कस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, वो सभी पहलू उस पर क्या करती है डिस्कस करती है, मतलब किसको लॉ को क्या करने के लिए, मतलब वहाँ लाने के पहले बिफोर पासिंग इट, सो दैट द लॉ मैनी रियली बेनिफिट द पब्लिक। जुडिशियली फंक्शन क्या होते हैं, इन मैनी कंट्री द लेजिस्लेचर डज द वर्क ऑफ जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है। द लेजिस्लेचर ओनली कैन रिमूव द प्रेसिडेंट बाय इम्पीचमेंट, मतलब किसके द्वारा हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट को, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग के द्वारा। इन अमेरिका आल्सो द लेजिस्लेचर टैक्स डिसीजन ऑन द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, मतलब महाभियोग अगर सिद्ध हो जाता है तो वहाँ प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाता है पद से हटा दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी एंड कमीशन, ठीक है, सच सब्जेक्ट इन विच देयर इज अ नेसेसरी ऑफ गिविंग अ डीप थॉट, मतलब कुछ गहरे विचार होते हैं, और वेयर मिनट एग्जामिनेशन फ्रॉम ऑल पॉइंट, सभी का क्या कहते हैं परीक्षण होता है, सभी पॉइंट ऑफ व्यू इज नीडेड। लेजिस्लेचर अपॉइंट्स कमिटी एंड कमीशन ऑफिसर फॉर देम, उनके लिए क्या करता है कमेटी अपॉइंट करता है। कंट्रोल ओवर फॉरेन पॉलिसी पे नियंत्रण। इन मैनी कंट्रीज treaty and agreement with other country cannot be enforced without the approval, मतलब जो ट्रीटी होती है जो समझौते होते हैं वो दूसरी देशों के साथ वो बिना किसी लेजिस्लेचर के अप्रूवमेंट के, मतलब सहमति के क्या नहीं होते, लागू नहीं होते या नहीं माने जाते। इन मैनी कंट्रीज परमिशन और नेसेसरी, बहुत से देशों में लेजिस्लेचर जो विधायिका है उसकी परमिशन आवश्यक है फॉर बैगिंग अ बार विथ अनदर कंट्री। वर्क रिलेटिंग टू इलेक्शन। In India, president is elected by the elected representative of the parliament, किसके द्वारा होते हैं elected representative of the parliament and legislative assemblies. In many countries, the legislature does the work of election, मतलब क्या करती है कई देशों में ये election के रूप में भी काम करती है। इंडियन पार्लियामेंट भारतीय सदन। इन अवर कंट्री द लेजिस्लेटर एट द सेंटर इज कॉल्ड संसद, मतलब लेजिस्लेचर को सेंटर में क्या कहा जाता है संसद या पार्लियामेंट। इट हैज़ टू हाउस, लोकसभा राज्यसभा। जो लोकसभा है उसे हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लोअर हाउस, जो लोकसभा है उसको क्या कहा जाता है
लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द अपर हाउस, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। ऑल्दो देयर आर 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज देयर इंटीग्रल पार्ट, मतलब एक इंटीग्रल पार्ट होता है इसका प्रेसिडेंट। दस द पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, इसमें मतलब पार्लियामेंट में क्या शामिल होता है, हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन, द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे हम देखेंगे।